मुझे अच्छी तरह याद है कि टोनक में बड़े कुएं के सामने हमारी लकोदक हवेली में हिज हाइनेस नवाब हाफिज इब्राहिम अली खान वाली रियासत के दर्जनों फोटो हर उस जगह टंगे थे जहां कील बगैर इस खदशे के ठोंकी जा सकती थी कि सारी दीवार ना आन पड़े। उन्होंने हर एक की नाक चाकू से छील दी थी, इसलिए कि उनका अकीदा था कि शबी मुकम्मल हो तो इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। 60-70 उमरा साहिबजादगान और दरबारियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप फोटो जिसमें वो खुद भी शामिल थे, एक ताकचे की जीनत था। इसका भी वही नक्शा था। नावक ने तेरे नाक ना छोड़ी जमाने में। नवाब साहब जो 80 के पेटे में होंगे, खुद भी हाफिजो मुतशर्रा, तहज्जुद गुजार, सादा व नेक तीनत मुसलमान थे। अपनी नाक आप छीलते थे। फैज़ी रहमीन से उन्होंने जो अपनी कद्दे आदम पेंटिंग मुंबई जाकर बसरफ़े कसीर बनवाई थी, उसकी नाक उन्होंने अपने जद्दे आला अमीर खान लुटेरे की करौली से टोनक में खुद छीली थी। रियाया को इस खुदा तरस दरवेश मन्नश फरमा रवा से बेपनाह अकीदत थी। चुनाचा यकम मुहर्रम को पैदाइश के बाद हमें इस वक्त तक कोई कपड़ा नहीं पहनाया गया जब तक अशरा के बाद उस बुजुर्ग की उतरन के तबर्रुक से हमारा पहला कुर्ता न सिल गया। खुदा अलीमो खबीर है, वही जानता है कि इस अकीदत व इरादत में मुसलहत व मुसाहबत को कितना दखल था। हमने अपने होश में पहली दफ़ा जयपुर का म्यूज़ियम देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि सदियों पुरानी मूर्तियां और बुत अल्बर्ट हॉल के कॉरिडोर में कितार अंदर कितार सजे हैं, हर तरह सही और सालिम, लेकिन नाक हर एक की टूटी हुई। जब जरा सूझबूझ पैदा हुई तो समझ में आया कि इस आजर कदे से हर दौर हर सदी में नाम बदल बदल कर कोई इब्राहिम अली खां माँ अपने मशीर बा तदबीर के गुजरता रहा है।